तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएस है उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो डेट जारी हो गई, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जो एडमिट कार्ड जारी हो गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीक़ा से और लगातार आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आपके ही तैयारी को बेस्ट करने के लिए हम जो क्या कि क्लास को स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 33, ठीक है। इससे पहले हम जो क्या कि प्रैक्टिस सेट मतलब 1 से लेके 32 तक करवा दिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखे तो उस सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप क्या करिएगा, क्लास को शुरू से लेके अंत तक करिएगा, आपको संपूर्ण बात समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए हम लोगों का आज का सबसे पहला एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो निम्न में किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब हमारे पास में 4 ऑप्शन है, ठीक है। आज चारों में मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं कौन व्यक्ति, उसका नाम क्या है। देखिए तो ऑप्शन क्या कर रहा है, तो ए क्या कर रहा है, कार्ल जंग, बी क्या कर रहा है तो सिगमंड फ्रायड, सी क्या कर रहा है जीन पिगेट, और डी क्या कर रहा है तो काइटी एरिकसन, ठीक है। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा मनोविश्लेषण के संस्थापक, ठीक है, आपको क्या बोलना है तो सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिगमंड फ्रायड, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सारा क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, ठीक है। देखिए समझिए अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है। कहने के मतलब ना जो वैदिक होता है ऋचाओ, ठीक है, तो उक्कर मुख्य संग्रह हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं संहिता, क्या उसको हम लोग बोलते हैं संहिता, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन अब क्या करा है, तो निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई। कहने का मतलब ना जो जापान था, ठीक है, तो जापान जो है हम लोगों का देश था, ठीक है। तो इस पर सबसे पहले हमला कब किया, ठीक है। हमला करने के बाद क्या हुआ, इम्फाल नामक युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये वाला युद्ध हुआ कब, उसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो आप लोग बताइए। देखिए जब भी इम्फाल वाला लड़ाई के बात बोलेगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कब हुआ, तो 1944, क्या बोलेंगे 1944, ठीक है। अर्थात क्या बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए समझिए अगला प्रश्न समझिए, देखिए अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या करा है, समझते उसको। देखिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है 4 नंबर, तो लेजिम नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस राज्य से। कहने का मतलब देखिए आपके एग्जाम में ना नृत्य शैली से क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। तो जब भी लेजिम नृत्य शैली की बात करेगा, ठीक है, तो इसका संबंध मतलब कौन राज्य से हम लोग क्या बोलेंगे तो महाराष्ट्र, हम लोग क्या बोलेंगे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। अर्थात क्या बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या करना है, इन बातों को याद कर लेना है। देखिए अगला प्रश्न समझिए, देखिए अब हम लोग का अगला प्रश्न क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, तो अलीवर्दी खान देश का नवाब था। कहने के मतलब आपको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है, और चारों में जो अलीवर्दी खान था, ठीक है, तो वो कहाँ का था नवाब, तो जब भी अलीवर्दी खान के बारे में बात करेगा, ठीक है, तो ये कहाँ का नवाब हम लोग क्या बोलेंगे तो बंगाल, क्या हम लोग बोलेंगे बंगाल, ठीक है। मतलब बंगाल के नवाब कौन था तो अलीवर्दी खान, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए समझिए अब 6 नंबर क्वेश्चन, अब अगला प्रश्न हम लोग का क्या करें, अगला क्वेश्चन तो बोल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। कहने का मतलब जो बॉम्बे स्टॉक है, ठीक है, मतलब क्या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, मतलब भारत में जो है सोने और कमोडिटी का जो इसका अनुबंध है, ठीक है। तो ये शुरू मतलब हुआ तो सबसे पहले कौन हुआ शुरू स्टॉक से, उसमें मतलब कौन तत्व का होता था बिक्री, उसका नाम क्या है। देखिए तो ए में क्या कर रहा है, तो ए में कर रहा है चांदी, बी में कथी कर रहा है हीरा, सी में कर रहा है इक्विटी, और डी में क्या कर रहा है प्लेटिनियम, ठीक है। जब भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेगा, ठीक है, तो इसमें मतलब कौन चीज़ का होता है बिक्री, हम लोग क्या उसका नाम बोलेंगे चांदी, अर्थात क्या सिल्वर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन समझिए, अब यहाँ पे क्या बोला 7 नंबर क्वेश्चन, तो ग्लेशियल क्ले मतलब मृदा और हिमोद के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को डैश कहा जाता है, ठीक है। देखिए जब भी हमसे ग्लेशियर क्ले और हिमोद के साथ जो होता है सन्निहित सामग्री, ठीक है, तो एक जो होता है मिलाओ, ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए हम लोग बोलते हैं करेबा, क्या उसको बोलते हैं हम लोग करेबा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं करेबा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, तो चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया, ठीक है। कहने का मतलब ना आपको दिया
चार गो शासक के नाम, ठीक है। और चारों शासक में ऐसा कौन सा शासक है जिससे चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध किया, ठीक है। युद्ध करने के बाद क्या किया, उसको हरा दिया, ठीक है। तो उसका नाम क्या हम लोग बोलेंगे, तो उसका नाम क्या है, नंद। क्या बोलेंगे, नंद, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त और नंद में हुआ युद्ध, ठीक है। इसमें कौन हार गया, तो नंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन समझिए। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी, ठीक है। कहने का मतलब जो होता है, एक राज्यसभा एक होता है लोकसभा, ठीक है। तो जब भी राज्यसभा के गठन की बात करेगा, ठीक है, आपको क्या बोलना है, तो 1952 में। कब हुआ, 1952 में, ठीक है, 1952 में। क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा का जो होता है मेंबर, ठीक है, तो ओकर कितना होता है कार्यकाल, क्या बोलेंगे, 6 वर्ष। क्या बोलेंगे, 6 वर्ष, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों बातों को याद रखना है, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन समझिए इसको। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, चलिए। तो चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है, ठीक है। कहने का मतलब आपको दिया 4 गो वन के नाम, ठीक है। और चारों वन में चंदन के पेड़ जो है उगाता है, कौन वन के अंतर्गत हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए। तो ए में क्या करा है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। सी में, बी में क्या करा है, तो भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। सी में क्या करा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। और डी में क्या करा है, सामना वन, ठीक है। तो जब भी चंदन के पेड़ के बात बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 समझिए इसको। यहाँ पे अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये वाला, तो डैश एक अक्षरांकीय कोड है जो NEFT प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं के विशिष्ट पहचान करता है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या बोलेंगे, जब भी आपसे पूछेगा NEFT, ठीक है, तो NEFT में जो सहयोग करता है उसका मतलब नाम क्या, हम लोग उसका नाम क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन क्या करें हमें, तो SFMS, बी में क्या करा STP, सी में क्या करा RTGS, और डी में क्या करा IFSC, ठीक है। मतलब जो होता है बैंक का संबंध किससे होता है, तो IFSC। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी IFSC, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी IFSC। देखिए समझिए, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या करा हम लोग, अगला प्रश्न इसको समझते हैं। तो क्या बोल रहा है, श्री द्विवेदी योग नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो एक व्यक्ति का नाम क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, श्री द्विवेदी योग, ठीक है। तो ये जो है कौन नृत्य के लिए फेमस, तो उसका नाम क्या है, नृत्य का हम लोग नृत्य का नाम क्या बोलेंगे, तो उसका नाम कहती है एक कुचिपुड़ी, ठीक है। कहने का मतलब जो श्री द्विवेदी योगी थे, ठीक है। तो ये कौन नृत्य के लिए फेमस, तो उसका नाम क्या है, तो कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कुचिपुड़ी। देखिए समझिए, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो चलिए क्या बोल रहा है, तो द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किनके चयनित भाषाओं का संकलन, ठीक है। कहने का मतलब ना एगो मतलब द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3, ठीक है, ये नाम का जो भाषा है, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है बताइए आप लोग। तो देखिए इसका हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ए में बोल रहा है रामनाथ कोविंद, बी में क्या बोल रहा है, तो वेंकैया नायडू, सी में क्या बोल रहा है सोनिया गांधी, डी में क्या बोल रहा है, तो प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो जब भी आपसे बात बोलेगा द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3, ठीक है, तो एक संबंध किससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम लोग रामनाथ कोविंद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रामनाथ कोविंद, ठीक है। देखिए समझिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्न को सुमेलित करिए, ठीक है। देखिए कहने का मतलब आपको दिया है 4 गो ऑप्शन, ठीक है। और चारों में किसका संबंध किससे है उसको आपको मिलाना है, ठीक है। देखिए समझिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ए में क्या कर रहा है, तो ई पहला का क्या बोल रहा है, तो पहला का बोल रहा है ग्राम पंचायत, ठीक है। देखिए तो ग्राम पंचायत, बी में क्या करा है समान नागरिक संहिता, सी में क्या करा है कृषि और पशुपालन, डी में क्या करा है तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। मतलब पूछ रहा है जो है चारों बात, ठीक है। तो इस चारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, तो हम लोग इसका आंसर क्या बोल देंगे। देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, आपको क्या करना है कन्फर्म जो संपूर्ण आर्टिकल है उसको याद करना है, ठीक है। इसका हम लोग ऑप्शन क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ए। देखिए समझिए, अगर आपसे पूछेगा देखिए मतलब जो ग्राम पंचायत, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का संबंध कौन आर्टिकल से क्या बोलेंगे, आर्टिकल 40, ठीक है। ये पूछेगा समान नागरिकता एक संबंध किससे है, तो आर्टिकल A40 है, ठीक है। मतलब समान नागरिक संहिता के बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ए आर्टिकल 40A, ठीक है। आप क्या कर बोल रहा है, तो कृषि और पशुपालन, ठीक है। तो एक संबंध किससे है, तो क्या बोलेंगे आर्टिकल 44, क्या बोलेंगे आर्टिकल 44। देखिए हम लोगों का अब अगला क्वेश्चन क्या करा 14 नंबर, तो निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब आपको दिया 4 ऑप्शन, ठीक है। चारों में ना
इसका संबंध कौन आर्टिकल से, मतलब एक जो वर्णन है उस संविधान के कौन आर्टिकल में किया गया, आपको क्या करना है, सभी को मिलान करना है। ठीक है, देखिए तो ए में क्या कर रहा है, ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, देखिए तो जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, तो एक जो है वर्णन कौन आर्टिकल में, क्या बोलेंगे हम लोग, तो अनुच्छेद 40, क्या हम लोग बोलेंगे, अनुच्छेद 40। ठीक है, देखिए अब समान नागरिक संहिता का बात पड़ेगा तो एक संबंध किससे है, तो क्या हम लोग बोलेंगे आर्टिकल 48। ठीक है, देखिए समझिए आगे। अब अगला क्या कर रहा है, तो कृषि और पशुपालन। ठीक है, जब भी कृषि और पशुपालन, ठीक है, तो एक का संबंध कौन आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 44। ठीक है, लास्ट क्या बच गया, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो एक का संबंध किससे है, तो आर्टिकल 50। ठीक है, अर्थात क्या बोलेंगे, तो 3, ऑप्शन नंबर 3, उसके बाद क्या बोलेंगे 2, 4, 1। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो 3, 4, 2, 1। ठीक है, देखिए समझ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये संसद की गणपूर्ति निश्चित है। ठीक है, कहने का मतलब होता है संसद। ठीक है, तो संसद का जो होता है गणपूर्ति, ठीक है, तो किसमें निश्चित, देखिए हम लोग ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, सदन के सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, मतलब जो होता है संसद। ठीक है, तो संसद क्या होता है, तो कोई भी होता है सदन। ठीक है, तो ओकर जो होता है 10वां भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संसद की गणपूर्ति। ठीक है, अर्थात क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, देखिए समझिए। देखिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या बोला यहाँ पे, तो निम्न में से कौन मुद्रा का बड़ा प्रवाह नहीं है। ठीक है, मतलब आपको दिया 4 ऑप्शन। ठीक है, और चारों में मुद्रा का बड़ा प्रवाह कौन नहीं, देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो ए में क्या बोल रहा है, विदेशों से ऋण प्राप्त, बी में क्या बोल रहा है, ऋणों का भुगतान, सी में क्या बोल रहा है, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना, डी में क्या बोल रहा है, तो विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना। ठीक है, देखिए मतलब जो मुद्रा होता है, ठीक है, तो मुद्रा का जो बाह्य प्रवाह ए में से कौन नहीं है, बताइए आप लोग। देखिए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग आंसर क्या बोल लेंगे, तो विदेशों से जो हम लोग ऋण प्रदान करते हैं, ये मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए समझिए। अब 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, हाँ, विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जो विषुवतीय वर्षा वन है, ठीक है, इसको हम जानते हैं कौन नाम से ब्राजील में, तो इसका हम लोग आंसर क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, शेलवास। ठीक है, मतलब जो होता है विषुवतीय वर्षा वन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है ब्राजील में, तो शेलवास। क्या बोलेंगे, तो शेलवास। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए समझिए। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, तो ये क्या बोल रहा है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ना जो हम लोग जो है ये भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो मनाते हैं कौन महीना में, मनाते हैं अक्टूबर में। ठीक है, कब मनाते हैं, अक्टूबर में। ठीक है, देखिए समझिए। अब 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर। ठीक है, देखिए जब भी भारत के मानक यामोत्तर के बात बोले हम लोग क्या बोलेंगे, तो 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ है, तो पूर्व में। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए समझिए। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो 31 बोल रहा है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है। करने के मतलब ना जो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी है, ठीक है, तो कौन देश में है, देखिए स्थित का नाम क्या है, तो ए में क्या करा, दक्षिण अफ्रीका, बी में क्या करा, पेरू, सी में क्या करा, इक्वाडोर, और डी में क्या करा, इटली। ठीक है, देखिए करने का मतलब जो होता है कोटोपैक्सी। ठीक है, तो ये जो है मतलब कौन देश में, उसका नाम देश का क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम, उसका नाम क्या है, सी, क्या बोलेंगे, तो इक्वाडोर। ठीक है, मतलब जो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी कौन देश में है, तो क्या बोलेंगे, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन समझिए। अब यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन, तो लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से। ठीक है, कहने का मतलब आपको दिया 4 गो खेल का नाम। ठीक है, और चारों खेल में लूसी जो ब्रांच है उसका संबंध किससे हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, टेनिस। ठीक है, टेनिस। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन, तो तोता और हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ। ठीक है, देखिए कहने का मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, मतलब तोता और हिंद के नाम से फेमस व्यक्ति का नाम हम क्या बोलेंगे, तो अमीर खुसरो। ठीक है, इनका जन्म के बात करेगा। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ, तो पटियाला में। कहाँ हुआ, तो पटियाला, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कर। ठीक है, मतलब जो सामाजिक मूल्यों को हम लोग करते हैं आत्मसात। ठीक है, तो ई प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ई प्रक्रिया का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समाजीकरण। ठीक है, मतलब जब भी समाज की बात बोलेगा क्या बोलेंगे, समाजीकरण। देखिए समझिए। अब 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोगों का, तो जिमेक्स संयुक्त नौसेना
अभ्यास किसके बीच में है, ठीक है। मतलब जो जिमेक संयुक्त नौसेना है, ठीक है। तो ये जो है कौन देश के बीच में है, तो ए कह रहा भारत और यूके, बी कह रहा भारत और जापान, सी क्या कह रहा भारत और चीन, डी क्या कह रहा भारत और सिंगापुर, ठीक है। देखिए मतलब जो जिमैक्स है, ठीक है। तो एक का संबंध कौन देश से है, तो क्या बोलेंगे भारत और क्या बोलेंगे एंड जापान, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सारी बातों को याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि एमटीएस के एग्जाम में जीके जीएस का आता है कितना क्वेश्चन, 25 को, ठीक है। हम लोग कर लिए इतना क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, फिर से कल हम 25 ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी मतलब बेहतरीन तरीके से कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।